हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीए इंटरमीडिएट में। सीए फाउंडेशन के रिजल्ट को अब सेलिब्रेट करने का समय हो गया है पूरा। क्योंकि परीक्षा है 8 महीने दूर, लेकिन घड़ियां शुरू हो गई है अभी से कि अब सीए इंटर की तैयारी करना कैसे। आज हम डिस्कस करेंगे सारी बातें। क्या हमें क्लासरूम वाली तैयारी करना है या कंप्यूटर में बैठ के तैयारी करना है, इनफैक्ट कंप्यूटर स्क्रीन के सामने तैयारी करना है, क्या दोनों ग्रुप देना है या एक, कैसे प्लान करेंगे तो दोनों ग्रुप अभी से प्लान करके कवर कर पाएंगे। ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे अगर आज से कोई 5 महीने बाद बताता तो रियलाइज होता कि शायद पहले पता होती तो आज कुछ बात और होती। क्यों ज़्यादातर सी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप प्लान करके लास्ट मोमेंट पे शिफ्ट हो जाते हैं सिंगल ग्रुप पर। एंड क्या इंपॉर्टेंस है हमारे दोनों ग्रुप को एक साथ क्लियर करने का। क्या सीए इंटरमीडिएट के अटेम्प्ट्स किसी भी कंपनी को सीए बनने के बाद हमें जॉब देने के लिए मायने रखेंगे। और ऑनलाइन क्लासेस फास्ट पर क्या अवेलेबल होती है, ये व्यूज क्या होते हैं 1.5x 2x, वैलिडिटी क्या होती है, टेस्ट सीरीज कैसे मिलेगी, डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे, क्या किताबें हार्ड कॉपी में आएगी, सारी बातें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी क्लासेस क्लासरूम में जाके होना चाहिए, माहौल के साथ, या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने होना चाहिए हमारी फैकल्टी के साथ। तो दोस्तों, क्लासेस आप कैसे भी करो, प्रॉब्लम उसमें नहीं है कि आपका क्लास करने का मोड क्या है, प्रॉब्लम उसमें है कि आपका सेल्फ डिसिप्लिन है या नहीं। सर क्लासरूम में सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है, कैसे आता है सर? क्या रहता है ना, रोज का टाइम फिक्स है तो जाना ही है वहां पे और अटेंड करना ही है। तो मेरे दोस्त, अगर तू वहां चले गया और जाके तू बैठ गया और तूने 6-8 महीने तक वहां क्लासेस अटेंड कर ली, तो इससे क्या होगा सर? कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तेरा या क्लास का? सर इतना नहीं सोचना है, क्लास का होगा तो मेरा भी हो ही जाएगा। प्रिसाइसली, क्लास कंप्लीट होगी तो मेरा भी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वेदर इट इज क्लासरूम और इट इज कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन यानी मैं बात कर रहा हूं लाइव और रिकॉर्ड लेक्चर्स की। कैसे भी करो दोस्तों, दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि बच्चे का सेल्फ डिसिप्लिन अगर नहीं होगा और वो क्लास के साथ साथ अगर तैयारी खुद नहीं करेगा, तो क्लासरूम हो या कंप्यूटर स्क्रीन यानी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, हर जगह उसके साथ बाद में समस्या आना तय। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मत सोचना कि मैं क्लासरूम में रोज चले जाऊंगा, मेरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी तो उससे काम होएगा। उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको सेल्फ भी साथ साथ में तैयार करना पड़ेगा। तो जरा भी मत सोचो इस बारे में कि मैं क्लासरूम जाके क्लास अटेंड करूं या कंप्यूटर पे कैसे रेगुलरिटी आएगी। 11th 12th में ऑनलाइन क्लासेस में बड़ी दिक्कत आती थी, वो चीज़ें अलग थी। वहाँ कोई ऐसा फेल होने का डर नहीं था। वहाँ पे आपके एस्पिरेशंस डिफरेंट तरह के थे और आपकी मेच्योरिटी लेवल अलग थी। ये कोई डांस जुम्बा क्लास नहीं है कि फिजिकली आपको इसका एक्चुअल फायदा मिलेगा, ना कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो आप फिजिकली। अभी एटलीस्ट वर्चुअल सेट्स नहीं लगाए अपन ने तो कि हमें फिजिकली इसका फायदा मिले। ये प्योरी माइंड एप्लीकेशन वाली क्लासेस है। आप इसमें कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो या क्लासरूम में जाके पढ़ो, आपका कंसंट्रेशन है जो मैटर करता है। तो जरा भी इससे परेशान मत होना कि मैं क्लासरूम में जाके करूं या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। चूज योर बेस्ट फैकल्टी एंड टेक द क्लासेस फ्रॉम देम द वे इट इज अवेलेबल। मोड रियली डज नॉट मेक्स एनी डिफरेंस। मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स ये सोच के कि भाई क्लासरूम में जाके तैयारी करेंगे तो ही तैयारी होगी, घर पे तो होती नहीं है, कहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखेंगे, देखने ही रह जाएंगे। वो लोग जाते हैं और उसके बाद में क्लासरूम में क्लासेस अटेंड करते हैं और अटेंड करते करते शुरू के 1-2 महीने तो रिदम चलती है और उसके बाद फिर डिविएट होना शुरू होते हैं। और फिर 3-4 महीने बाद आप यूँ समझ लीजिए कि रोज़ की ज़िंदगी में वो ऐसे घूम जाते हैं कि उनके दिमाग से नवंबर ही हट जाता है। और फिर एग्ज़ाम से 3 महीने पहले रियलाइज़ होता है कि यार यारी दोस्ती में 3-4 महीने निकाल दिए, अब क्या करें? बस फिर एक ही विकल्प बचता है कि दोनों ग्रुप की तैयारी से सिंगल ग्रुप पे शिफ्ट हो जाए। और ऐसा ढेर सारे स्टूडेंट्स करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यारी दोस्ती के माहौल में अपना जो एम है नवंबर चॉइस का, वो कहीं ना कहीं दिमाग से हटा देते। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप किसी भी मोड से क्लासेस लें, दैट हाउ स्ट्रांग यू आर, कमिटेड यू आर टू क्लियर इन November 24 itself। क्या ये इंपॉर्टेंट है सर? सीए इंटरमीडिएट में दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर करना। टॉप 20 पैकेजेस देने वाली कंपनी इंडिया की में से मेजॉरिटी कंपनीज 80% प्लस इंटरमीडिएट के भी आपके अटेम्प्ट्स काउंट करती है, आपको शॉर्टलिस्ट करके सिर्फ इंटरव्यू में बुलाने के लिए।
तो ये मत सोचना कि इंटर बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉब के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको लेट पता पड़े, उससे पहले आज समझ लीजिए। तो दोस्तों, हमें क्या करना है सर? मस्त रहने का है, लेकिन अपना फोकस हटाना नहीं। वी हैव टू बी सिंसियर बट नॉट सीरियस अबाउट स्टडीज। तो एनी मोड इज गुड, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। सिंगल या बोथ? ऑफ कोर्स बोथ। क्यों? अरे अब 6 पेपर है, पहले 8 होते थे तो सोचते थे यार होंगे कि नहीं, अब 6 हो गए, कम हुए पेपर, तो क्या बात है, ऑब्वियस सी बात है बोथ ग्रुप देंगे। अभी भी सोचेंगे तो फिर 4 में भी सोचेंगे यार 2 ही पेपर दें या कम ऑन, वी हैव सो मच ऑफ टाइम, ऑब्वियसली वी कैन प्रिपेयर 6 पेपर। पर सर ऑन पेपर समझाएं कि 6 पेपर कैसे तैयार होंगे और अभी से हमें किस चीजों का ख्याल रखना है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सिर्फ सोच से काम नहीं होगा। लेट्स गेट सम मैथ्स डन। ये आपके सारे ड्यूरेशन दिए हुए हैं दोस्तों, सारे लेक्चर्स के। ये जो भी मैंने लिखा है ना दोस्तों, ये मैक्सिमम रिक्वायर्ड टाइम है, ड्यूरेशन है लेक्चर्स का। इससे ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा लंबी अगर कोई भी क्लासेस है तो आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव है, याद रहना, उनसे दूर रहना। आप एडवांस अकाउंट 200 आवर्स में इजीली हो सकता है, क्योंकि न्यू सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने सिलेबस को काफ़ी क्या किया है, कम किया है। प्योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोकस कर दिया है सिलेबस। इसके अलावा सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट बड़े चैप्टर्स हैं आपके। लॉ 150 आवर्स एकदम आराम से प्रैक्टिस कर करके आप करेंगे तो भी हो जाएगा। टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। कॉस्ट नया सब्जेक्ट है इसलिए 200 आवर्स। ऑडिट बहुत सिलेबस को ट्रिम कर दिया है। आई टेक एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिटर इंटरमीडिएट लेवल 80 आवर्स में बहुत सिस्टमैटिकली विथ 5 टेस्ट आप पूरे सिलेबस को विथ फ्रीक्वेंट रिविजन्स कवर कर सकते हैं। एंड FMSM 180 आवर्स। टोटल 1000 से 1100 घंटे हमें लगेंगे। अब मेरे पास समय कितना अवेलेबल है मैं वैसे डिवाइड करता हूं। मेरी एग्जाम है 1 नवंबर से, नॉर्मल शेड्यूल के अनुसार, तो मुझे 3 रिवीजन करना है। 3 रिवीजन करना है तो आखिरी के 3-4 दिन तो पहले पेपर 1 के लिए हो गए, और 2 दिन एक सब्जेक्ट के रिवीजन में लगते हैं, थर्ड रिवीजन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 अक्टूबर से मेरा थर्ड रिवीजन शुरू होगा। उससे पहले जो मेरा सेकेंड रिवीजन होगा उसमें हर सब्जेक्ट में 4 दिन लगेंगे, यानी 25 डेज का होगा वो, रफली 24-25 डेज, यानी 20 सितंबर से मेरा सेकेंड रिवीजन शुरू हो जाए। उससे पहले मेरा रिवीजन होगा, उसमें मुझे डेली बेसिस पर 8 दिन एक सब्जेक्ट के लगेंगे, तो 50 दिन हो गए। तो उस हिसाब से आप रफली ये ले लीजिए कि 31 जुलाई इज टेंटेटिवली वेयर, यानी 1 अगस्त से आपकी फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर आपने ये अचीव कर लिया तो बिना एक भी दिन के सर पे टेंशन लिया आप दोनों ग्रुप एकदम आराम से मक्खन निकाल दोगे। मेजॉरिटी स्टूडेंट ये शेड्यूल अचीव नहीं कर पाते और उनकी क्लासेस यहाँ पे एक्सटेंड हो जाती है, जिस कारण से फिर आखिरी समय में प्रेशर बनता है। यहाँ आपने 1 महीने बना दिया तो इधर आप बहुत फ्री फील करोगे। शुरू किया 5 महीने, क्योंकि आपने प्रेशर रिलीज कर दिया, उसको आगे के लिए पुश कर दिया, रिलीज नहीं किया, पर बाद में दिक्कत। अगर आप 31 जुलाई तक अपनी पूरी क्लासेस कंप्लीट कर लें तो कितना समय है मेरे पास? अगर मैं लेता हूँ टेंटेटिवली, लेट्स से इफ आई स्टार्ट फ्रॉम टुडे, तो फरवरी का आधा महीना ले लेते हैं, वैलेंटाइन भी तो मनाना है, तो वी हैव 5.5 मंथ्स, आधा फरवरी, एंड देन वी हैव मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5.5 महीने, 1000 से 1100 घंटे, यानी 200 घंटे के मुझे क्लासरूम स्टडी या लेक्चर्स देखने का टाइम है। 200 घंटे अगर लेक्चर्स देखने का मेरा समय है तो इसका मतलब मुझे डेली बेसिस पे क्या करना पड़ेगा? अज्यूमिंग 25 वर्किंग डेज। क्यों? क्योंकि बीच में भाई होली राखी की छुट्टी आएंगी। ऐसे तो हम संडे भी करते हैं, पर संडे हमें टेस्ट के लिए देना चाहिए। तो एवरेज 25 वर्किंग डे अगर मैं लूँ तो आप समझिए कि आपको 8 घंटे की क्लासेस लेना पड़ेगी। अगर आप ये शेड्यूल फॉलो नहीं करते तो शुरू में आप करोगे 6 घंटे, बाद में हो जाएगी 10। इस हिसाब से 8 आवर्स एवरी डे विथ 200 hours every month, you can complete 31st July all your course, all your lectures. सर 8 घंटे, बाप रे बहुत ज्यादा होता है। कुछ नहीं होता बेटा, स्कूल जाते थे उतने में तुम्हारा ये टाइम हो जाता है। लेक्चर देखना है ना तुमको, तो ऑब्वियस सी बात है देख रहे हो तुम वहां पर, तुम अपनी मेहनत, अपना दिमाग, अपनी सेल्फ स्टडी थोड़ी ना कर रहे हो। पर सर इसके बाद 3 घंटे तो सेल्फ स्टडी करना पड़ेगी। हाँ, होमवर्क और सेल्फ स्टडी 3 घंटे बिल्कुल करना पड़ेगी ऑफकोर्स। सर 11 घंटे हो गए तो बहुत ज़्यादा, फिर ट्रैवल टाइम, खाना पीना, मतलब क्या 14 घंटे का शेड्यूल है। तो क्या है, मस्त है ना, तुमको करना क्या है अभी 8 महीने? पूरा फोकस इंटरमीडिएट पे रखो और मज़े करो। और ऐसे भी 25 दिन का शेड्यूल है, हर महीने 1 दिन तो मस्ती करना ही है अपने को, संडे। यहाँ पे
तुम्हारी ये जो क्लासेस हैं रिकॉर्डेड, ये तुम्हारे लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। रिकॉर्डेड या लाइव लेक्चर्स, लाइव में नहीं रिकॉर्डेड में। नॉर्मली आप देखना क्लासरूम में अगर आप अटेंड करोगे तो वहाँ पर एफिशिएंसी थोड़ी कम रहेगी, इफेक्टिवनेस अच्छी रहेगी पर एफिशिएंसी थोड़ी कम रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको फैकल्टी की स्पीड से चलना है। तो टाइम एज सच थोड़ा सा आपका ज़्यादा इन चीज़ों पर इन्वेस्ट हो सकता है या वेस्ट हो सकता है, जो आपको लगता है ज़रूरी नहीं। रिकॉर्डेड में आपके पास सुविधा है और नॉर्मली हर स्टूडेंट रिकॉर्डेड लेक्चर 1.2x की स्पीड पे देखता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 6.5 घंटे में 8 घंटे के लेक्चर कवर कर सकते हो, जिसका इफेक्टिवली मतलब ये हुआ कि आपका डेली 8 आवर्स का शेड्यूल सीधे 6.5 आवर्स पे आ जाता है। बिकॉज आप 1.2x में बहुत कंफर्टेबली सारे लेक्चर्स देख सकते हो, पता भी नहीं पड़ता। यूट्यूब पे आप जैसे वीडियोस देखते हैं, इतनी तेज स्पीड के भी नहीं होते हैं लेक्चर्स। तो वहां आपका सीधे 6.5 आवर्स हो गया रिकॉर्डेड में। सेकेंड, आपका ट्रैवल टाइम बहुत बच गया और आप बेस्ट रिकॉर्डेड में 5-10 लोगों का ग्रुप बनाओ, एक लाइब्रेरी में जाओ और शेड्यूल बनाओ, सुबह 8 बजे जाएंगे, डेली वहाँ पे अपन क्लासेस देखेंगे। आपको वहाँ पे क्लास देखना है, अगर आप 1.2x की स्पीड पे भी देखते हो तो आप इजीली अपनी सारी क्लासेस 2 बजे तक कंप्लीट कर सकते हो। 2 बजे तक बीच में ब्रेक ले लिए, 2 कंप्लीट करके वापस घर आ गए, 4 से 7 सेल्फ स्टडी कर दी, एकदम रिलैक्स शेड्यूल में तैयारी करो। उसमें भी आपको संडे छुट्टी मिल रही है जिसमें आपको टेस्ट की तैयारी कर। फेस टू फेस में थोड़ा सा टाइम इन्वॉल्विंग होगा, पर वहां पे यार दोस्तों की जो क्लास में एनर्जी रहती है, वो एनर्जी अपने को थोड़ा सा क्या कर देती है, रिलैक्स कर देती है। पर वो एनर्जी कहीं आपको डाइग्रेस ना कर दे, डिट्रैक्ट ना कर दे, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। ये शेड्यूल अगर आप फॉलो करते हैं दोस्तों, तो आप कंफर्टेबली दोनों ग्रुप की तैयारी कर सकते हो, बिना टेंशन के आप प्रिपेयर होके एग्जाम हॉल तक जा सकते हो। कर्म करना अपने हाथ में, फल की अपने को अपेक्षा नहीं करना है, बस एग्जाम देके प्रतीक्षा करना है किसके, रिजल्ट की। 6 पेपर का हमारा ये प्लान हो गया। पूरे के पूरे इंटरमीडिएट में मेरी एक मेजर टिप ध्यान रखना, इंटर क्रैक करने का सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है टेस्ट। आप रेगुलरली टेस्ट दे, देखे, इवैल्यूएशन लें और अपने फीडबैक से अगले टेस्ट में बेहतर परफॉर्म करें। पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद 3 फुल टेस्ट दें, तभी आपको पता पड़ेगा आपकी प्रिपरेशन सीए के लेवल की है या नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपकी जो एग्जाम है वो फाउंडेशन से बहुत अलग। हर क्वेश्चन पेपर में 30 मार्क्स का एमसीक्यू, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, एवरेज 50 पासिंग, यानी प्योर एमसीक्यू से कुछ नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव में स्कोर करना होगा, उसके लिए प्रैक्टिस करना होगी शुरू से। तो फास्ट पे व्हाट वी डू इज फॉर ऑल योर क्लासेस यू हैव 5 पार्ट टेस्ट ऑफ 20% ऑफ द कोर्स एंड 3 फुल टेस्ट, सब इवैल्यूएट होके चेक होके आपको मिलेंगे विद फीडबैक, प्रोवाइडेड आप टाइम शेड्यूल फास्ट का फॉलो करोगे, उसके हिसाब से टेस्ट दो। तो इवन इन ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स एब्सोल्युटली, आप नहीं दोगे तो आपको कॉल करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे कि भैया क्या हुआ, क्यों नहीं दे रहे हो, आपसे फीडबैक लेंगे। साथ ही साथ आपको जो फीडबैक टेस्ट पेपर पे देंगे उसमें हर क्वेश्चन पे रिमार्क्स की क्या इश्यूज हैं, नहीं है, इस तरह के जहां जरूरी है वो भी दिए जाएंगे। 2 टेस्ट के बाद तो आपको ही समझ में आ जाएगा किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम, कैसे अपने को लिखना है। आपके कई सारे सवालों के जवाब शुरू में ही मिल जाएंगे और आपको हमेशा पता रहेगा कि मैं ट्रैक से अगर हट रहा हूँ, एकदम से वापस से ट्रैक पे आ जाऊँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं से भी क्लासेस करें, आपको टेस्ट सीरीज स्ट्रांग होना मस्ट है। अब रिकॉर्डेड या लाइव लेक्चर्स के बारे में कुछ बातें। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आप देखेंगे 1.5x 2x ऐसा लिखा हुआ होता है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आप लेक्चर को इतने आवर्स तक देख सकते हो। तो अगर हमारे 80 आवर्स के ऑडिट के लेक्चर्स हैं तो 2x फास्ट के सारे लेक्चर में 2x व्यूज मिलते हैं, तो आपको 160 आवर्स मिलेंगे। 160 आवर्स का मतलब है से लेक्चर 1 2 आवर्स का है, लेक्चर 2 2 आवर्स का है और ऐसे। अब आपको लेक्चर 1 आपने देखा 2 घंटे का, उसके बाद आपको लगा कि यार इसको मुझे दोबारा देखना है, तो आपने पहली बार 2 आवर्स का पूरा देख लिया। आपको लगा यार इसमें सर ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी तो एक बार वापस से मुझे देखना है, पूरा एक स्ट्रैटेजी दी थी तो वो वापस देख लिया, 2 घंटे और कंज्यूम हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर सर मैं इसको और देखना चाहूँ तो कोई दिक्कत है क्या? तो फास्ट पे जो व्यूज़ दिए जाते हैं वो ओवरऑल देते हैं, यानी आपका टोटल 160 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप सेकेंड लेक्चर 2 आवर्स तक ही देख रहे हो सपोज, और नहीं देखने की ज़रूरत है, आप इसको फिर 2 आवर्स और देख लीजिए, तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको टोटल एवरेज 160 आवर्स से ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, तो सफिशिएंट टाइम। इंडिविजुअल लेक्चर में कोई लिमिट नहीं है कि आप मैक्सिमम कितने आवर्स तक देख पाएंगे। तो इसे व्यूज की
टर्मिनोलॉजी कहते हैं। व्यूज 1.5x यानी कि टोटल आवर्स का 1.5। कुछ इंस्टीट्यूट में हो सकता है लेक्चर वाइज लिमिट भी हो कि 2 घंटे का लेक्चर 3 घंटे से ज़्यादा नहीं देख सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेजियस रहेगा। तो 2 व्यूज सफिशिएंट होते हैं। वैलिडिटी जिस दिन आप लेक्चर्स को एक्टिवेट करते हैं उसके बाद से काउंट करना शुरू की जाती है। तो आज आपने लेक्चर खरीदा पर आपने एक्टिवेट अभी नहीं किया, ऐसे ऑडिट के लेक्चर्स आज ले लिया और आपने बोला मैं 3 महीने बाद देखूंगा, शुरू करूंगा, सर ने वैसे प्लान बना के दिया है तो मैं 3 महीने बाद एक्टिवेट करूंगा, तो वहां से फिर उसकी वैलिडिटी काउंट होती है। फास्ट के सारे इंटरमीडिएट के लेक्चर्स पे यू गेट अ 12 मंथ्स वैलिडिटी विच इज़ मोर देन सफिशिएंट। यानी 12 महीने तक आपके लेक्चर्स क्या होंगे, रन करेंगे, प्रोवाइडेड आपने व्यूज़ कंज्यूम नहीं कर लिए। व्यूज़ अगर पूरे कंज्यूम हो गए तो बंद हो जाएंगे, 12 महीने बाद व्यूज़ बच भी गए तो भी आपके लेक्चर्स बंद हो जाएंगे। अक्रॉस कहीं भी आप किसी भी जगह देखोगे यू विल फॉलो, बेसिकली यू विल फाइंड दैट इट इज़ द सेम सीक्वेंस। किताबें हार्ड कॉपी में होना ही चाहिए, और नॉर्मली जहाँ से भी आप क्लासेस ऑनलाइन भी करेंगे तो आपको सब जगह किताबें हार्ड कॉपी में दी जाती हैं। सिंपल सा रीज़न है क्योंकि बाद में पढ़ने के लिए वही लगती है। फास्ट पे अपन किताबें आपको क्या करेंगे, वी विल ऑल्सो गिव यू द डिजिटल कॉपीज ऑफ द बुक्स। डिजिटल कॉपी किस में मददगार होती है सर, एक बार रिवीजन करने में काम आ जाती है, अच्छी रहती है। जब आप रिवाइज करते हैं तो दैट टाइम इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। कैसे, फिजिकल से रिवाइज करोगे, पर ऑन द गो कभी रिवाइज करना है तो आपके पास एक हैंडी कहीं पर भी अवेलेबल होती है, डाउनलोड नहीं कर सकते आप उसको, सिर्फ देख सकते हैं। डाउट सपोर्ट आप कभी भी मेल कर दीजिए, टेलीग्राम कर दीजिए, आपको हमेशा डाउट्स के आपके आंसर मिलेंगे विद इन 24 आवर्स। क्लासेस विंडोज़ लैपटॉप पे चलती है, एंड्रॉयड फ़ोन पे चलती है, iOS पे चलती है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इधर एंड्रॉयड और लैपटॉप, यानी आपने कुछ लेक्चर इधर कुछ उधर देख लिया। प्रेफर करना यही है कि डेस्क पे बैठ के लैपटॉप लेके देखें। नोट्स किस तरह के मिलते हैं, किताबें कैसी होती है, एक बार मैं आपको झलकी दिखा देता हूँ, अपनी झलक दिखा देता हूँ अपनी किताबों की। ये आपकी CA इंटरमीडिएट की एडवांस अकाउंटिंग की कॉन्सेप्ट बुक है जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट दिस पर्टिकुलर बुक्स लुक लाइक। तो आपको इसकी फिजिकल कॉपी मिलेगी, यू विल बेसिकली गेट अ बुक लाइक दिस, और कलर्ड किताब होती है। ये पर्टिकुलर बुक में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, इसी से अपन क्लासरूम में डिस्कशन करते हैं, इसी से आपको बाद में पढ़ना है, बाद में रिवाइज करना है। कलर कोडिंग, चार्ट्स वगैरह जितनी चीज़ें हैं उस तरह से बनाई जाती है। सिमिलरली आई टेक 2 सब्जेक्ट्स, तो मैं आपको ऑडिट की भी बताता हूँ। ऑडिट की दिस इज व्हाट वी कॉल एज ब्रह्मास्त्र। तो ये आपकी ऑडिट की किताब है। वंस अगेन यू विल गेट बेसिकली नोट्स हियर, कॉन्सेप्ट किताब है। इसमें आपको चार्ट्स, समरीज कुछ जगह पर जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा होती है, कलर कोडिंग एंड ऑल दैट स्टफ, इस तरह से सारा कंटेंट मिलेगा। तो दिस इज़ बेसिकली योर बुक विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट। क्वेश्चन बैंक इसमें दोनों में आपको मिलेगी। ये आपकी इस तरह की क्वेश्चन आंसर्स जिसको सॉर्ट करके आपके साथ शेयर किया जाता है। और फाइनली बैचेस के क्या ड्यूरेशन है, तो फास्ट पे आपको ये सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड बेसिस पे अवेलेबल है। फेस टू फेस क्लासेस सारे सब्जेक्ट्स की होती है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स न्यू कोर्स के रेडी और अवेलेबल राइट अवे फॉर द होल कोर्स आर अवेलेबल फॉर दीज सब्जेक्ट्स। अमित शर्मा सर लेते हैं फॉर कॉस्ट SMFM, ही इज़ अ रैंक होल्डर इन CA इंटरमीडिएट एग्जाम। मेरी CA फाइनल के अंतर्गत रैंक थी 2006 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। एंड रिद्धि मैम मैं लेता हूँ एडवांस और ऑडिट, रिद्धि मैम लेती है IDT। ये अपने शहर की टॉपर रही है, फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट ऑल थ्रू आउट, एंड शी टेक्स योर इनडायरेक्ट टैक्स पोर्शन, आई टेक एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिट, एंड अमित शर्मा से ही टेक्स कॉस्ट FM एंड SM। ये सारी क्लासेस कहाँ से अवेलेबल है, ये डिटेल्स यहाँ पे या डिस्क्रिप्शन में। कोई डाउट्स आपके रहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे। थैंक यू।